नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का जो है एशियर निबंध का यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर हर दिन एक नया टॉपिक से जो है एशियर का प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आज का हमारा जो है जनरल स्टडीज़ बीपीएससी मेंस का इससे जो पेपर आता है 300 नंबर का, जो कि आपका 68 बीपीएससी से जो है इसमें लागू हो जाएगा, ठीक है? और आपका इसमें 300 मार्क्स का जो है 68 बीपीएससी आएगा, ठीक है? जिसमें 300 मार्क्स में आपका 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? कुछ आपका करंट टॉपिक होगा, कुछ आपका ओल्ड टॉपिक भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है? तो अभी आपका इसका मॉडल पेपर नहीं आया, किस प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो अभी से आपको तैयारी करना होगा ताकि आपका इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ठीक है? अच्छे मार्क्स आएँगे तभी आपका जो है सिलेक्शन होने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा अधिक रहेगी, ठीक है? तो चलिए आज हम आपका जो है एसे नंबर 4 करेंगे, ठीक है? चौथा एसे, सेट नंबर चौथा, ठीक है? एसे नंबर 4 तो जो कि हम हमारा देश भारत, ठीक है? तो हमारा देश भारत के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के अनुसार भारत 10,000 वर्ष पुराना देश है, ठीक है? तो हमारा जो भारत देश है, वो हमारा 10,000 वर्ष पुराना देश है, ठीक है? तो इसका जो है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति यहाँ की प्राचीनतम संस्कृति थी, ठीक है? तो आपका मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति यहाँ की प्राचीनतम संस्कृति थी। इसके बाद आर्य जाति का आगमन हुआ, ठीक है? इसके बाद आर्य जाति का आगमन हुआ। आर्य सांस्कृतिक रूप से सभ्य जाति के लोग थे, ठीक है? आर्यों के कारण देश का नाम आर्यवर्त पड़ा, ठीक है? तो आर्यों के कारण देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। पुरातन युग में यहाँ प्रतापी राजा दुष्यंत हुए, ठीक है? तो पुरातन युग में यहाँ प्रतापी राजा दुष्यंत हुए। इनका विवाह कण्व ऋषि की बालिका सुता शकुंतला के साथ संपन्न हुआ था, ठीक है? तो राजा दुष्यंत का विवाह जो है कण्व ऋषि की बालिका सुता शकुंतला के साथ संपन्न हुआ था, ठीक है? शकुंतला ने सिंह के समान शक्तिशाली पुत्र भरत को जन्म दिया था, ठीक है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हुआ उनका नाम था भरत, ठीक है? और इसी युवराज भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष रखा गया, ठीक है? तो देखो शकुंतला ने सिंह के समान शक्तिशाली पुत्र भरत को जन्म दिया था और बाद में इसी युवराज भारत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। तत्पश्चात अनेक संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के लोग यहाँ आकर निवास करते रहे। मध्यकाल में उत्तर पश्चिम से इस्लाम धर्म के लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, ठीक है? और वे लोग भी अंत में यहाँ के निवासी बन गए, ठीक है? आज से कई शताब्दियों पूर्व संपूर्ण विश्व भारतवर्ष का आधिपत्य मानता था और यहाँ का शासक चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था, ठीक है? तो आज से कई शताब्दियों पूर्व संपूर्ण विश्व भारतवर्ष का आधिपत्य मानता था, ठीक है? आधिपत्य मानता था और यहाँ का शासक चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था और यहाँ की सभ्यता संस्कृति की गूंज सब दिशाओं में सुनाई देती थी, ठीक है? इसके उज्ज्वल मस्तक के रूप में पर्वतराज हिमालय शोभायमान है, ठीक है? इसके मैदान में गंगा, यमुना, सतलज, कृष्णा आदि अनेक नदियां प्रभावित होती है और इसकी पवित्र धारा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा आदि अनेक प्रकार की धातुओं की खानें हैं। नैनीताल और कश्मीर सरीखे प्राकृतिक रमणीय स्थलों ने इसको स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है, ठीक है? हमारे देश भारतवर्ष लगभग 3 शताब्दियों तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। तो हमारा देश भारतवर्ष लगभग 3 शताब्दियों तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा और इसी बीच अंग्रेजों ने इसे बिल्कुल कंगाल कर दिया था। अंत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रयासों से इसकी पराधीनता की बेड़ियां कटी, ठीक है? और 15 अगस्त 1947 को इसका विभाजन करके अंग्रेजों ने अपना बिस्तर बांध लिया, ठीक है? मतलब कि बढ़िया बिस्तर बांध लिया, ठीक है? इसके दूसरे टुकड़े का नाम पाकिस्तान रखा गया। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका भी एक समय भारत के अंग थे। इस देश विभाजन से हमें बहुत क्षति पहुंची और भयंकर नरसंहार हुआ। लाखों बच्चे अनाथ और औरतें विधवा हुई। अनेक समस्याएं विकराल रूप लेकर खड़ी हो गई, जिसमें से 50 वर्षों में अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया और शेष का भी शीघ्र ही समाधान हो जाएगा, ठीक है? इस समय हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो चुकी है और इसका क्षेत्रफल 32,68,090 वर्ग किलोमीटर है। इस आकार के रूप में
भारतवर्ष का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, हमारे देश भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तब से लेकर अब तक हमारा देश निरंतर विकास एवं समृद्धि की ओर अग्रसर है। भारत संघ में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है और हमारा देश भारत विज्ञान में काफ़ी उन्नति कर चुका है। ठीक है, यह अणुशक्ति में भी किसी बड़े राष्ट्र से पीछे नहीं है। अभी आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हिंदी जो है भारत संघ की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह है। ठीक है, चक्र क्रांति, तो चक्र क्रांति तिरंगा यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है। जन मन गण हमारा राष्ट्रीय गान तथा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। मौन राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ राष्ट्रीय पशु है। तुला जो है आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से, तो जलवायु की दृष्टि से भी हमारा देश विश्व में श्रेष्ठ है। यहाँ प्रकृति ने 6 ऋतुएं दी है। वसंत से प्रारंभ होने वाली ऋतुओं का यह चक्र ग्रीष्म, वर्षा, शरद तथा हेमंत से होता हुआ शिशिर पर समाप्त होता है। इसलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि षष्ठ ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। तो षष्ठ ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सूती सुधा सिंचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरनी, करता तम का नाश है। ठीक है, तो षष्ठ ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सूती सुधा सिंचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरनी, करता तम का नाश है। ठीक है, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह जो है संतुलित जलवायु हो। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और शरद ऋतु में ठंड भी अधिक पड़ती है। वर्षा ऋतु में बारिश भी जमकर होती है। वर्ष भर का वातावरण 6 ऋतुओं में विभक्त है। ज्ञान के भंडार में भी हमारा देश विश्व में अग्रणी है। विश्व की आदि पुस्तक जो कि ज्ञान की भंडार है, ऐसे धार्मिक ग्रंथ विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। भारत की प्राचीन वास्तुकला अपने आप में एक बेजोड़ नमूना है। ठीक है, भारत का अतीत कितना उन्नत था इस बात का अंदाजा आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, गणित, राजनीति, चित्रकला, वस्त्र निर्माण से लगाया जा सकता है। आज भी विश्व के लोग भारत के अध्यात्म और जीवन मूल्यों के प्रति आकर्षित हैं। यही कारण है कि भौतिक सुखों को त्याग आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आज भी विदेशियों का भारत आना जरूर जारी है। संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य, जीवन शैली तथा आत्म विकास का ज्ञान भारत की भूमि के कण कण में व्याप्त है। हमारे देश की भूमि उपजाऊ है। यहाँ पर 75% भारतीय कृषि करते हैं और यहाँ कुटीर उद्योग उन्नति पर है। औद्योगिक उत्पादन प्रगति पर है और इस समय यहाँ से कपास, सन, चावल, मसाले, तिलहन, चमड़ा, ऊन, सिलाई की मशीनें और साइकिलें, सूती, कपड़ा, सोना, चांदी, तांबा, कांच की वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, दवाइयाँ और मशीनें निर्यात की जाती है। हमारे देश की 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू है। पंचशील और सह अस्तित्व में हम भारतीयों की पूर्ण आस्था है। हमारे राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, विज्ञान एवं परमाणु शक्ति आदि क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। ठीक है, हमारे देश की गणना परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में होती है। हमारा देश परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव जाति के संहार के लिए नहीं बल्कि मानव जाति की भलाई के लिए कर रहा है। भारत हमेशा विश्व में सुख और शांति बनाए रखने का पक्षधर रहा है। वह विश्व के सभी राष्ट्रों को स्वतंत्र देखना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का सूत्रधार एवं पक्षधर रहा है। हमारा देश के सर्वजन सुखाय व सर्वजन हिताय की भावना में दृढ़ विश्वास है और मानव में सद्भाव व प्रेम संचार करने में प्राचीन काल से ही कार्यरत है। परोपकार त्याग के जितने सुंदर उदाहरण हमारे महापुरुषों के मिलते शायद ही किसी अन्य राष्ट्र में मिले हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, महर्षि दधीची आज संपूर्ण मानव जाति के लिए आदरणीय व पूजनीय है।
इनके अतिरिक्त प्रतापी सम्राट जो है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर तथा शिवाजी जैसे सम्राट तथा रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे देश में पैदा हुए हैं। स्वदेश की महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल पढ़ेंगे आपका दीपावली प्रकाश उत्सव। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।